और अभी हम हैं फार्मेसी कॉलेज में और बात कर रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर के साथ। प्रिंसिपल साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा ही रहा जिसमें आपको बाहर जाते ही, चाहे आप प्राइवेट सर्विस कर लो, चाहे आप सरकारी में चले जाओ, चाहे आपने जो भी करना है, फार्मेसी का स्कोप जो है वो वर्ल्ड लेवल में है। और कोई भी बच्चा जो फार्मेसी करता है वो अपनी रोजी रोटी कमाता है। उसका लाइसेंस का जो अगर हम बात कर लें किराया वो भी बहुत है और पीपल आर एंजॉइंग। देखिए, एक फार्मेसी सेक्टर ऐसा है जिसमें सिर्फ प्राइवेट या सरकारी कंपनियों में जाना ही अवेलेबल नहीं है। इसमें एक तीसरा विकल्प भी है। जैसे कि हमें पता है बाकी कोर्सेज़ में 2 विकल्प होते हैं कि या तो सरकारी संस्था में चला गया या प्राइवेट में चला गया। इसमें तीसरा एक विकल्प है, अगर बच्चा कहीं पे एडजस्ट नहीं हो रहा है या फिर बच्चे के दिमाग में ऐसा है कि मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो हम लोग सरकारी लाइसेंस ले सकते हैं और अपना एक रिटेल शॉप खोल सकते हैं, एक होलसेल का स्टोर खोल सकते हैं, अपना एक बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा एक इसमें तीसरा विकल्प एडअप हो गया है। दूसरा, मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आज के परिवेश में जहाँ पे एक कहावत होती थी पहले, रोटी कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकता है एक इंसान की, लेकिन मैं आज के परिवेश में ये कहूँगा कि रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हेल्थ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डायग्नोज करवाना पड़ेगा और मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो ये मेडिसिन कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, यही तो एक फार्मासिस्ट को पता होता है। और उनको बनाना, उनकी सेफ्टी और एफिकेसी को इंश्योर करना ताकि पेशेंट्स का कंप्लायंस मीट आउट हो जाए और कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, ये सारी की सारी व्यवस्था जो है एक फार्मासिस्ट करता है। तो बहुत सारे लोगों को तो ये पता नहीं होता है कि फार्मेसी है क्या, उसको चूज़ क्यों करना है, क्या करना है। लेकिन ये समझ लें कि आज के इस करंट सिनेरियो में हम लोग इंडिया 200 कंट्रीज़ को अपनी सप्लाईज़ दे रहे हैं मेडिसिन में। और मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा कि जेनरिक मेडिसिन के सेक्टर में हम लोग 20% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एज ए सप्लायर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर, अगर हम इस कॉलेज की बात करें, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर अगर हम बी फार्मेसी की बात कर लें, हम लोग आयुर्वेद की बात कर लें, जिनके बहुत बड़े स्कोप है और इस कॉलेज में वो सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। हमारे पास जो फैकल्टी है वो वेल इक्विपाइड और वेल मैनेज्ड और वेल एजुकेटेड है। और हम लोग यहाँ पर जो बच्चा हमारे प्रीमिसेस में आ गया, हम उसको एक बढ़िया एक ग्रेट मतलब ग्रेस देकर यहाँ से निकालते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, एसएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एक नाम है, अपने इलाके में ब्रांड है। और जो भी बच्चा यहाँ पे आ जाता है, हम लोग 1-to-1 अप्रोच उनके साथ रखते हैं। अब सभी की नीड, सभी बच्चों की नीड एक जैसी नहीं हो सकती। किसी ने ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, किसी ने लेक्चरर बनना है, किसी ने इंडस्ट्री में जाना है। तो एक बच्चे को उससे पूछ के और उस हिसाब से टेलर्ड उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उनके काउंसलिंग्स होते हैं। और जो माहौल मैंने यहाँ पे देखा है, पहले मैं हिमाचल में हुआ करता था, अब अभी मैं रिसेंटली आया हूँ, जो माहौल मैंने यहाँ पे देखा है बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है बच्चों के लिए। कोई ऐसी कोई बात मैंने आज तक ना तो देखी ना तो सुनी है। तो एक सेफ़ इन्वायरमेंट यहाँ पे है। मैं इलाके के सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि एक बार विज़िट ज़रूर करें और यहाँ का माहौल ज़रूर देखें। दूसरा ये कि हमारा जो स्टाफ है वेल क्वालिफाइड है, स्पेशलाइज्ड है और अच्छी यूनिवर्सिटी से हैं। आप देखेंगे कि कुछ एक स्टाफ तो हम लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हायर कर रखा है और अपनी सर्विसेज को लेके वो बहुत अवेयर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी नौकरी करनी है जी, टीचिंग करनी है तो चलिए एसएफसी चले जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं और एजुकेटेड हैं यहाँ पे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे हम इस सारा कॉलेज भी काइंडली विजिट करें। जी आइए सर।
फार्मेसी विभाग में मुख्य तौर से 4 स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जिसमें फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी रहता है। तो ये जो हमारे पास आप लैब देख रहे हैं, ये फार्माकोग्नोसी की है। इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स, फाइटोकेमिकल्स और उनसे रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रोसेसेस रहती हैं उनको देखा जाता है। और बच्चों को रियल टाइम इंटरेक्शन के लिए, रियल टाइम लर्निंग के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एक सैम्पल्स हैं, ये प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। कई बार हम लोग सैम्पल्स लेके आते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं या फिर थोड़ा फंगल प्रॉब्लम रहता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेल प्रिजर्व्ड सैम्पल्स हैं और आप देख सकते हैं कि बाइनोकुलर हमारे पास पड़े हुए हैं। बच्चों की बेटर लर्निंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सारी सुविधाएं इस लैब में हैं जो एक फार्मासिस्ट को सीखने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास चार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं, इन सभी पे कोई ना कोई नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई ना कोई नेचुरल ड्रग है। और हमें ये भी पता है कि करंट सिनेरियो में वर्ल्ड वाइड जो है सिर्फ नेचुरल डिपेंडेंसी मींस मेडिसिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्ट्स, उस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लस इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से और पीसीआई के जो करिकुलम बना हुआ है उस हिसाब से जितना भी रिक्वायरमेंट रहती है, मिनिमम मैंडेट रहता है कि इतने चार्ट्स होने चाहिए, इतने एपरेटस होने चाहिए या फिर इतने इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ये वाली जो हमारी लैब है ये है फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक्स एक इंटीग्रल पार्ट है, मेन पार्ट है फार्मेसी लर्निंग का, जिसमें मेडिसिन्स को कैसे बनाया जाता है, उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को कैसे इंश्योर किया जाता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को लर्न करने के लिए जो सुविधा, मूलभूत सुविधा चाहिए वो सारी इस लैब में रहती हैं। डी फार्म के बच्चे, बी फार्म के बच्चे, आयुर्वेदा, डीएमएलटी, इन सभी में इस पर्टिकुलर लैब का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है लर्निंग में। ये केमिस्ट्री लैब है, मेडिसिनल केमिस्ट्री लैब, इंटीग्रल पार्ट है अपने फार्मेसी स्टडी का। डी फार्म, बी फार्म और रिलेटेड कोर्सेज़ में लर्निंग के लिए यूज़ होती है, रियल टाइम प्रैक्टिकल्स के लिए यूज़ होती है। मेडिसिन्स का केमिकल नेचर, उसकी सिंथेसिस, उसको कैसे बनाया जाए, उसको बना के उसकी स्टेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए, ये सारी की सारी लर्निंग जो है इसी लैब में होती है। फार्माकोलॉजी ये फार्मेसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ तक कि नर्सेज और डॉक्टर भी इस सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। तो बच्चों की रियल टाइम लर्निंग के लिए मॉडल्स यहाँ पे मौजूद हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, स्लाइड्स हैं और जितने भी मॉडल्स किसी रैट स्टडी के लिए या फिर किसी मेडिसिन का इफ़ेक्ट देखने के लिए टिश्यूज़ पे, वो सारे के सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एसएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में बी फार्म और डी फार्म दोनों कोर्सेज़ हैं। 2018 से ये कॉलेज चल रहा है और डी फार्म की अप्रूवल 2018 से है। डी फार्म और बी फार्म दोनों ही पीसीआई अप्रूव्ड कोर्सेज़ हैं और पर्टिकुलरली बी फार्म जो हमने इसी वर्ष जो कि 2025 में हमने शुरू करा है, इसका फर्स्ट ईयर अभी रन हो रहा है। नेक्स्ट ईयर के लिए भी क्वेरीज आना शुरू हो गई हैं, बहुत सारी एडमिशन्स इन लाइन हैं। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि बी फार्म जो था कोर्स वो भी पीसीआई अप्रूव्ड है और हम लोग महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा से एफिलिएटेड हैं।